हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका एक बार फिर से पाल फैमिली व्लॉग्स में। आज तारीख है 17 मई, दिन सोमवार का है और शाम के 6:30 बजे लगभग। मौसम का हाल आप देख सकते हैं, पीछे हमारे थोड़े से बादल हैं आसमान में और गर्मी भी है। गर्मी है। घुटन टाइप का थोड़ा सा मौसम हो रहा है, तो इसलिए छत के ऊपर अभी आए हैं। तो आप जानते ही हैं पिछले कई दिनों से व्लॉगिंग नहीं हो पा रही है और एक तो आपको पता ही है हेल्थ अपडेट पूरी फैमिली की, स्वास्थ्य ठीक नहीं है और दूसरा आपको पता ही था अमित की मम्मी के बारे में। तो इसलिए अभी तक जो है मन सा खुश नहीं होता और दिल गवाही नहीं देता कि उस तरीके से हम वीडियोस बनाएं जिस तरीके से हम पहले बनाते थे। लेकिन उभरने की कोशिश कर रहे हैं उन चीज़ों से और हो जाएगा जल्दी ही। रूटीन में तो आना पड़ेगा, ज़िंदगी है, इसे जीना तो पड़ेगा और इसमें आगे बढ़ना पड़ेगा। तो हेल्थ अपडेट ये है कि इम्प्रूवमेंट है थोड़ा सा क्या, काफ़ी इम्प्रूवमेंट है, क्योंकि पिछले कई दिनों में तबीयत बहुत ख़राब थी और बिस्तर से उठना भी थोड़ा सा मुश्किल था और बातें करना भी थोड़ा सा मुश्किल था। बातें भी कम की है मैंने, सही किया वैसे। बातें ज़्यादा करने से एनर्जी वेस्ट होती है, फिर थकान होती है। बातें अभी मैं मुझसे नहीं हो रही है। और मुझे एक चीज़ और लग रही कि पता नहीं मैं ऐसे व्लॉगिंग कर पाऊँगी या नहीं पहले जैसी। आपका सपोर्ट और मुझे प्यार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सपोर्ट की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। पता नहीं, मुझे ऐसा लगता कि मैं बोल ही नहीं पाऊँगी जैसे फ़र्स्ट टाइम व्लॉगिंग कर रही हूँ। ऐसा लग रहा, मैं इनसे भी बोल रही थी कि अभी मुझसे बोलने ही नहीं जाता, पता नहीं क्या हो रहा पूरी बॉडी में ही। और टेस्ट वगैरह मेरे सारे हो चुके हैं, कोरोना टेस्ट भी हो चुका है। और एक चीज़ और थी, जैसे ब्लड टेस्ट रिपोर्ट्स करवाई थी पहले और आपको बताया था कि टाइफाइड आता है ज़्यादातर लोगों को। तो अभी हमने 4 लोगों का फिर से कराया है, एंटीजन नेगेटिव आया है। आरटीपीसीआर भी आ जाएगी 1-2 दिन में और भगवान करे वो भी नेगेटिव ही आए। तो ये एक थोड़ा सा संशय की स्थिति थी कि रिपोर्ट्स कराएं या ना कराएं, क्योंकि ब्लड टेस्ट रिपोर्ट्स कई बार करा चुके थे। लेकिन फिर भी हेल्थ को देखते हुए कि डाउन क्यों हो रही है, क्यों होती जा रही है, सिम्टम्स कुछ लगते भी थे और वो करा लिया है। उसका वहम निकलना भी ज़रूरी था और मतलब ज़रूरी हो गई थी ये चीज़ें। तो वो थोड़ा सा संतुष्टि है उस तरफ से कि एंटीजन नेगेटिव आया है तो रिपोर्ट्स भी शायद नेगेटिव ही आए। और पिताजी भी अभी ठीक हैं, बैठ उठ रहे हैं। मैं भी 2-3 दिन से छत पे घूमने के लिए आ जाती हूँ। एनर्जी लेवल जो है थोड़ा सा बढ़ रहा है और इसमें पूरा सपोर्ट हमारी फैमिली एक दूसरे के साथ में सुख दुख में झेलने को खड़े हुए हैं। और एक दुख हमने झेला भी है काफ़ी बड़ा, जिसकी भरपाई हम पूरी उम्र, तमाम उम्र नहीं कर पाएंगे। लेकिन आगे ऊपर वाले से यही कामना करते हैं कि आगे तो ठीक ठाक ही रखना सब कुछ, बस यही सोचते रहते हैं। और जो मेरे पास ब्लैक टी शर्ट में लड़का बैठा था वो अंकित है, अमित से छोटा। जिस दिन से मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब है तो बच्चे वो भी, एक तो उन्होंने अपनी मम्मी खो दी है तो थोड़ा सा परेशान रहते हैं, पूछते रहते हैं फ़ोन पर भी कि आप अपना ध्यान रखो। आप अपना ध्यान रखोगे तभी तो आप हमारा ध्यान रख पाओगे। तो बच्चे मेरे पास आते हैं मुझे देखने के लिए, कई कई घंटे तक समय बिता कर जाते हैं। तो अंकित बैठा था मेरे पास में और माँ तो उधर ही है, दिन भर में आ जाती है हालचाल पूछने के लिए। और मेरा भी मन को मतलब एक तसल्ली सी हो जा जब माँ आ जाओ उसे देख लूँ। जब कई दिन तक माँ नहीं आई तो मैंने फिर इन्हें कह कर बुलवाया था। और माँ गई कहाँ थी? वो अमित के घर पे गई थी। गई तो थी हाँ, ये लेकिन बताना भी ज़रूरी है कि माँ कहाँ पर थी। तो वो अमित अमित की फैमिली, मतलब हमारे भाई साहब की फैमिली उन्हीं अमित के पास है। बच्चों के पास ही थी उस दिन से, उस चाची। दिन से उन्हीं के पास है हाँ। और शायद काफ़ी दिनों तक अभी रहना पड़ेगा। और वैसे तो वहाँ पर 3 माँ हैं। हाँ, हमारी चाची सास, उन्हें भी माँ बोलते हैं बच्चे, माँ। और जो हमारी बुआ सास है उन्हें माँ बोलते हैं। 3 माँ हैं वैसे तो उस दिन से वहाँ पर। तो बच्चे वैसे ठीक हैं हमारे। उन बच्चों को काफ़ी सपोर्ट की ज़रूरत है, हाँ। सहारे की ज़रूरत है और मार्गदर्शन की भी थोड़ी सी ज़रूरत है उन्हें, क्योंकि अभी जो है उतने मैच्योर नहीं है हमें। चलो ये सब भी करेंगे और भगवान हमें ये सब करने की हिम्मत देता रहे और हम अपने फ़र्ज़ को निभाते रहें, इतनी भी हिम्मत हमें देता रहे और इस काबिल बनाए भगवान हमें। तो ये सब
चीज़ें करते रहेंगे। और बाकी ये है कि उसके साथ साथ में जैसे कि मैंने बताया, अब ये मोहतरमा है, अभी वैसे हेल्थ में इतना इम्प्रूवमेंट नहीं है कि ये ज़्यादा घूम फिर के व्लॉगिंग कर सके या कुछ काम करते हुए व्लॉगिंग कर सके, लेकिन उसके बावजूद जैसे खाट पकड़ रखी है इसने, तो खाट पर पड़ी रहे, दोनों तरफ से बाहीं पकड़ ले उसकी, ऐसे ऐसे बाहीं पकड़ लेगी उसकी। और जब मैं ऐसा कहूँगा, मगर ये क्यों पकड़ रखी है, खाट उड़ थोड़ा ही रही, आराम से लेट जा या बैठ जा, बैठ के बातें कर ले, और भी कुछ नहीं हो रहा, फ़ोन में गाने सुन ले, कार्टून देख ले, और जो तुम्हारे फेवरेट ब्लॉगर हैं उनके व्लॉग्स देख ले। कितनी बार देखूँ सबकी ब्लॉगिंग, मैं सुबह से देखनी शुरू कर दूँ। मेरी साथ में जो है एक समस्या बहुत ज़्यादा है कि चलो वैसे तो मेरी भी हेल्थ में थोड़ा सा लग रहा था, लेकिन मैंने थोड़ा सा क्योर पहले ही किया है, ध्यान दिया उस तरफ, दवाइयाँ लेनी शुरू कर दी थी, तो रिपोर्ट्स वगैरह सब नेगेटिव हैं। और हेल्थ में थोड़ी सी आवाज़ मेरी चेंज हुई थी, तो मुझे लगा था उससे ही कि कुछ गड़बड़ होने वाली है, लेकिन उससे पहले ही मैंने दवाइयाँ स्टार्ट कर दी, तो काफ़ी कुछ उसमें जो है मुझे रिलीफ मिला। लेकिन इनकी देखभाल करते करते, जैसे पिताजी हैं और ये मैडम हैं, तो मतलब थोड़ा सा एंटरटेन करने की कोशिश करता हूँ इन्हें, और ये समझ नहीं रहे हैं उस चीज़ को। और कई बार तो मैंने सजेस्ट किया है, रेकमेंड किए हैं, गोविंदा रवीना टंडन के गाने सुन ले, गोविंदा करिश्मा कपूर अपने टाइम के जो गाने हैं वे ये सुन मुझे ले, हर टाइम ही बोलते झलक हैं, क्या दिखला सोच जा रही? वाले, हिमेश रेशमिया, थोड़ी सी जैसे आवाज़ आती थी अंदर से वो नाक के थ्रू वाली, वो सुन ले। और कई सारे हैं अपने दौर के गाने हैं, सीरियल्स हैं, उसके अलावा भी व्लॉग बहुत सारे देखती है अभी भी, कुछ एक मैं भी देखता हूँ, लेकिन इसके लिए ज़्यादा ज़रूरी है। आजकल व्लॉग मैंने सारे देख गए थे जितने मैं भी सुन लेता हूँ। मैं तो मेरे दौर के गाने सुनता हूँ जी, गोविंदा के, और गोविंदा के डांस वाले गाने, करिश्मा कपूर के साथ जोड़ी गोविंदा की, रवीना टंडन के साथ जोड़ी, और उस दौर की फिल्में जो हैं उनके गाने में। और मैं कहता हूँ एक तू भी सुन ले ईयरफोन लगा के, लेकिन इसका क्या है कि खाट पर पड़ेगी और छत की तरफ देखती रहेगी, मगर इसमें क्या गिने है, तो छत में है, छत में कुछ है ही नहीं, कड़ी है ही छत नहीं, में क्या लेंटर है, है। और दोनों तरफ से खाट को पकड़ लगी जैसे ये कहीं उड़ी जा रही हो। मगर ऐसी एक्टिविटी ना कर, आराम से जो है एंटरटेनमेंट का जुगाड़ कर ले अपने दौरे, और खुश रहे, अपने आप भी खुश रहे और हमें भी थोड़ी सी नहीं, चेहरे पे मैं मुस्कान तेरे नेगेटिव आवेगी नहीं तो हम सोचती भी मैं। खुश रहेंगे। देखो कितनी अच्छी फैमिली है, सब ये बोल रहे हैं। मैं कमेंट कल वाली वीडियो के सारे रीड किए थे, आप कोरोना टेस्ट करवाओ, सबको बहुत ज़्यादा फिक्र है। और अगर एक दिन वीडियो ना जाए तो सब कितनी फिक्र करते हैं, इंस्टा पर सब लोगों के मैसेज, पुरानी वीडियो पर मैसेज आने लगते हैं। मैं पढ़ी जो है सारे कमेंट रीड कर रही थी, 600 कमेंट है शायद कल वाली के वीडियो के, तो उसमें ये बहुत सारे यही है कि अपना ध्यान रखो, पॉजिटिव सोचो। मैं पॉजिटिव ही सोच रही, और पूरी फैमिली इतना ध्यान रख रही, मुझे सपोर्ट भी करेगी, ऐसी बात नहीं, और कर भी रही। जितने देखो हमारे व्यूवर्स हैं, हमारी फैमिली सब्सक्राइबर्स सारे कितना सपोर्ट करते हैं। कुछ एक के पास हमारे पर्सनल कांटेक्ट हैं, हाँ, बातें भी होती हैं, बातें करते हैं, और वो पर्सनली कितनी बातें भी करते पॉजिटिविटी वे भरने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं यहाँ इसके पास रहते हुए नहीं भर पा रहा हूँ, और कोशिश करता हूँ भरने की, लेकिन क्या है कि अब ये सोचते हैं मैं पूरे दिन इनके साथ चक चक करती रहूँ, पहले की तरह चक चक बक, लेकिन अभी वो एनर्जी लेवल नहीं इकट्ठा हो पा रहा। नहीं, चक एनर्जी चक बक बक मतलब थोड़ी देर करने में क्या जा रहा है आदमी, मतलब इन्हें ये लगता है बोल ही नहीं रही, नाराज एक हो रही घंटे में दिख के। 2-3 मिनट कर लो, इसमें क्या जा रहा है। कोई ये थोड़ा ही ना कि लगातार यहाँ पे नॉन स्टॉप और एड फ्री कुछ चल रहा है। पर ऐसा कुछ नहीं है, मैं पॉजिटिव ही सोच रही, और बच्चों की एक्टिविटी देखती रहती हूँ, क्योंकि अपनी हमें कुछ जो पुरानी है वीडियो बच्चों की देखती रहती हूँ। ये सब चीज़ से उभरने के बाद में हमें जो है अच्छी वीडियोस और अपनी व्लॉगिंग पेश करनी है हमारे दर्शकों के सामने, हमारी फैमिली के जिसका सामने, सब और हर दिन बेसब्री से वेट करते हैं, तो वो काम तो हमें करना ही होगा, और ये हमारी ड्यूटी भी है। जिसका आपको बेसब्री से इंतजार है, मैं भी मैं तो इंतजार कल- कर रही मैंने हूँ, तो कब कल- जल्दी ठीक हो जाऊँ मैं, पता नहीं जल्दी सी चंद्रकांता एनर्जी। चंद्रकांता सीरियल किसने देखा है उस दौर में, आज से 15 साल पहले, 20 साल पहले, वो ढूंढ के दिया था इसे कल, यक दिमाग वाला, यक्कू बोलता था, जिसमें मैंने कहा चल ये जो है चंद्रकांता देख ले, और कुछ पुरानी यादें जो हैं उन्हें ताज़ा कर ले, लेकिन वो भी नहीं देखा इसने। खैर कोई बात नहीं। और रात जो है मैं अचानक से डर गई सोते 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 सोते,
पता नहीं क्या हुआ मुझे, इन्होंने सुबह बताया कि तू डर रही थी, और इन्होंने उठाया भी मुझे, पानी भी पिलाया, गर्म पानी रख देते हैं बोतल में करके शाम के टाइम ही। और कह रही मैं पॉजिटिव सोचूं, कुछ नेगेटिव सोचा होगा तभी तो डरावना सपना दिखा। और तो इन्होंने मुझे उठाया, मैंने कहा उठ गई, फिर कह रही पानी पी, पहले पानी पी। फिर क्या बोल रही थी? अच्छा पापा पापा करके आवाज़ लगाई इसने रात डरते हुए छोटे बच्चों की तरह, पापा पापा। तो मैंने इसे तुरंत जगाया। तो कुछ ऐसा सोचा होगा तभी तो वो डरावना सपना दिखा, और अगर अच्छा सोचेगी तो डरावना सपना कहाँ से दिखेगा। ऐसे सपने देखना छोड़ दे, अच्छे अच्छे सपने देख आँख खोल के। सपने आँख खोल कर देखे जाते हैं, आँखें बंद करके देखे जाते हैं तभी तो सपने आते हैं। लेकिन इतना डरावना था, पसीने आ गए, रात घबराहट होगी बहुत ज़्यादा। ये भी डर गए, एकदम डर गए थे आप भी कि क्या होगा मुझे। अब जब आदमी रात के 2 बजे डरावनी आवाज़ निकल लेगा तो क्या आदमी डरेगा नहीं, क्या करेगा फिर। इन्होंने मुझे उठा के बिठा दिया, मैंने सोचा पता नहीं क्यों उठा रही है। अभी भजन संध्या है और मंदिरों में यहाँ लाउड स्पीकर पे जो है भजन चलते हैं सुबह और शाम को। अच्छा लगता है, एक तो नेचर ऐसा ही रहता है सुबह शाम का, और फिर ऊपर से भजन, तो धर्म लाभ खूब उठाया जा सकता है इस दोनों टाइम में। और हर तरह की आवाज़ आती है, अजान भी होती है और भजन भी बजते हैं, सब चीज़ें होती हैं। और कुल मिला के मिला जुला कर जो है बहुत अच्छा सा माहौल क्रिएट होता है जिसमें मन लगता है। कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी व्लॉग की शुरुआत करने की, और फिर से वही वाले पहले वाले जैसे हम व्लॉग बनाते थे। लेकिन अभी थोड़ा सा टाइम और लग सकता है रिकवर होने में, और लेकिन डेली मिलते रहेंगे जैसे भी हाल में है, जैसे भी है आपके सामने। अब एक भी दिन मिस नहीं करूँगी, ठीक है जी। आपसे बैठकर चाहे 2 बातें ही क्यों ना करनी हो, आपसे बातें करके भी मन को एक तसल्ली अलग सी मिलती है, वैसे खुशी मिलती है और तसल्ली भी। और इसी के साथ में खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। अपने दौर के गाने सुनिए, वो ज़्यादा लाभदायक होंगे। अपने दौर के, ना कि मतलब जो करंट का दौर है, ये जिनका है उनका है, लेकिन हमारा जो है, जैसे मैं अपने ऊपर लेके बता रहा हूँ, जैसे मैं सुनता हूँ अपने दौर के गोविंदा, रवीना टंडन, करिश्मा कपूर के गाने। तो अपने दौर के गाने सुनिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और इसी के साथ में सबको हमारी राम राम।